Hello everyone, welcome to the SST classroom students. What we were studying, geography lesson number 5, agricultural practices, its significance and types. In previous lecture I explained you what is agriculture and the different types of agriculture. Also I explained that what is agriculture and the different types. Now we are going to study the types of farming. Various types of farmings are there and the very first one is the subsistence farming. What is the meaning of subsistence? Subsistence का क्या मतलब है? Subsistence means growing of major food crop. Subsistence farming means growing of major फूड क्रॉप्स. जो मेजर फ्रूट्स क्रॉप है हमारी, जो हम खाते हैं, विच वी ईट लाइक वीट, राइस एंड द अदर थिंग्स, दोज आर कॉल्ड दी मेजर फूड क्रॉप्स. और सब्सिस्टेंस फार्मिंग मीन्स ग्रोइंग ऑफ देम. उनका यूज़ करते हैं. अलॉन्ग विद इट देयर आर सम डिफरेंट फीचर्स ऑल्सो. और भी इसके कुछ फीचर्स हैं विच वी नीड टू स्टडी. लाइक दिस फार्मिंग हैज़ बीन डन ऑन दिस a land is permanent. इसमें जो land होती है वो क्या होती है? परमानेंट होती है. मीन्स अगेन एंड अगेन वी डू द एग्रीकल्चर ऑन अ सेम लैंड. एक ही ज़मीन पर फार्मर जो है बार बार क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं. एनी ऑफ द थिंग, कोई भी चीज़, चाहे वो आपका वीट हो, चाहे वो राइस हो या फिर कोई और चीज़ हो, उसकी प्रोडक्शन जो है बार बार एक ही लैंड पर की जाती है. दैट इज इट इज़ दी अनदर फीचर. मीन्स आई एम एक्सप्लेनिंग यू द सब्सिस्टेंस फार्मिंग. तो दीज आर दी बेसिक फीचर्स ऑफ इट. दैट लैंड इज दी परमानेंट, क्रॉप इज ग्रोन अगेन एंड अगेन ऑन दी सेम लैंड. लैंड को नहीं बदला जाता. देन क्रॉप रोटेशन इज बीइंग फॉलोड. क्रॉप रोटेशन मीन्स what is the meaning of crop rotation? Crop rotation means there are three types of crops: rabi crop, kharif crop and zaid crop. ठीक है. These are being produced as per the seasons. इनका टाइम होता है, सीजन्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही हम इन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. देयर आर दी डिफरेंट. खरीफ क्रॉप अलग होती हैं, राबी क्रॉप अलग होती हैं. सीजन वाइज इनको प्रोड्यूस किया जाता है या ग्रो किया जाता है. राइट. तो क्रॉप रोटेशन मीन्स समटाइम्स फार्मर्स ग्रो दी राबी क्रॉप, समटाइम्स दे ग्रो खरीफ क्रॉप और समटाइम्स दे ग्रो जैद क्रॉप इन बिटवीन. कभी कभी वो क्या करते हैं? राबी के साथ में जैद कर लेते हैं, खरीफ के साथ में जैद क्रॉप कर लेते हैं. बिकॉज राबी एंड खरीफ आर दी क्रॉप्स विच टेक अ लॉन्ग टाइम पीरियड, जिनको ग्रो होने में 4-5 मंथ 6 मंथ्स लगते हैं. बट जैद क्रॉप इज़ हैविंग अ शॉर्ट टाइम पीरियड. ये क्रॉप जो है वो 3 मंथ्स में ही हो जाती है. लाइक शुगर केन, वाटरमेलन, फ्रूट्स, कुकुम्बर, इस तरीके की जो आपकी क्रॉप्स होती हैं, ये क्या है? बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड वाली होती है. जैद वाली, इसको हम बोलते हैं जैद की. तो ये बहुत जल्दी हो जाती है. ग्रोइंग ऑफ द ट्रीज़, इसमें पेड़ों को उगाना भी होता है. रैंचिंग भी होती है. रैंचिंग मीन्स द ग्रोइंग ऑफ पास्चर ऑफ एनिमल्स, जानवरों के खाने वाले चारे को ग्रो करना. राइट. तो वो सारी चीज़ें क्रॉप रोटेशन. तो क्रॉप रोटेशन मीन्स कि ये रोटेशन वाइज, हम कहते हैं ना रोटेशन, मतलब एक बार फिर हमने क्या करा, पहले राबी की क्रॉप कर ली. जैसे आप इसका सीक्वेंस समझ लीजिए कि पहले राबी क्रॉप होती है, फिर जैद होती है, फिर खरीफ होती है. तो राबी कर ली, जैद कर ली, फिर खरीफ वाला सीज़न ड्रॉप कर दिया, फिर अगेन टाइम आया, अगेन राबी कर ली, फिर जैद कर ली, फिर ड्रॉप कर दिया. ये रोटेशन वाइज वर्किंग है. तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज बीइंग इन दी क्रॉप रोटेशन. रोटेशन में किया जाता है. अलॉन्ग विद इट और क्या करते हैं इसमें? ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स हैज़ बीन यूज्ड. फार्मिंग के ट्रेडिशनल मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है. ट्रेडिशनल मेथड मीन्स व्हाट? देखो, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग? क्या होता है? प्लफिंग, राइट.
सबसे पहले हम खेतों की जुताई करते हैं, प्लफ करते हैं फील्ड को, देन सीड सोइंग, बीज बोया जाता है, देन इरिगेशन इज़ बीइंग डन, फिर क्या करते हैं खेतों में पानी दिया जाता है, एंड व्हेन द क्रॉप जो है रेडी हो जाती है जब, देन उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग। इस तरीके से फार्मिंग एग्रीकल्चर जो है वो किया जाता है। अब व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल मेथड इन इट, इसमें ट्रेडिशनल क्या है? ट्रेडिशनल मीन्स प्लफिंग इज़ बीइंग डन बाय द एनिमल्स। आज के टाइम में भी जानवरों के साथ में, और वो हल लेके खेतों में मैनुअली पर्सन खुद हल चलाकर जब प्लफिंग करता है फील्ड को, दैट इज़ दी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग। वो हमारी कंट्री का ट्रेडिशनल मेथड है, और भी कंट्रीज़ में फॉलो किया जाता है। सीड सोइंग, हाथों से बीज बोना, सब लोग हाथों से बीज बोते हैं, बट अदर कंट्रीज़ में हाथों से बीज नहीं बोए जाते। अदर कंट्रीज़ में क्या होता है, दे आर हैविंग मशीन्स, उनके पास मशीन्स हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं है कि वो हाथों से सीड्स को ग्रो करें या बोएं, मतलब खेत में लगाएं, है ना। देन इरिगेशन, अब व्हाट इज़ द मेथड ऑफ इरिगेशन? इरिगेशन वही द सेम प्रोसीजर दैट फार्मर्स आर डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल, बारिश के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, एंड एरिया दोज हु आर वेयर वाटर अवेलेबिलिटी इज़ गुड, जहाँ पे पानी अच्छा मिल जाता है, वहाँ पर ये दीज पीपल यूज़ समरसेबल्स, ट्यूबवेल्स और इन तरीक़ों की चीज़ों का यूज़ करते हैं। दीज आर दी ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग। हार्वेस्टिंग मतलब कि खेतों की फसल की कटाई करना, अब वो कटाई भी हाथों से करते हैं। दिस इज़ दी ट्रेडिशनल मेथड, एवरीथिंग इज़ बीइंग डन इन दी ट्रेडिशन। तो हमारे इस फार्मिंग में क्या होता है, ऑल दी ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग हैज़ बीन टेकन टू ग्रो दी सॉइल की, और सॉरी क्रॉप, किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए ट्रेडिशनल मेथड का ही यूज़ करते हैं, राइट। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग मीन्स growing of major fruit crops, land is permanent here, crop rotation is being followed, traditional method of farming is being followed by the farmers. What kinds of, अब इसमें crops कौन कौन सी grow करते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए, maize, wheat, rice, barley, millet, oil seeds, ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो उसमें grow की जाती हैं। cassava, potato, fruits, देखो potato, then fruits, vegetables, ये सभी जो है इसमें यूज़ किया जाता है। मतलब these are the examples of subsistence farming crop, इसमें यही चीज़ें यूज़ होती हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट, अब मैंने आपको एक बात और बताई थी कि एग्रीकल्चर और फार्मिंग मीन्स नॉट ओनली प्रोड्यूसिंग बाय ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब लैंड से प्रोडक्शन सिर्फ खेती करके नहीं, एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू भी होता है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में वी टॉक अबाउट एनिमल हस्बेंड्री, तो विच एनिमल्स हैज़ बीन रियर्ड, कौन से जानवरों का पशुपालन किया जाता है, दैट इज़ दी बफेलो, काओ एंड पिग्स। ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड। तो प्लीज़ डू नॉट रिलेटेड विद ओनली इंडिया की, क्या कहते हैं सिर्फ इंडिया में ही ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड से आप इन चीज़ों को रिलेट करिए कि वर्ल्ड में सभी जगह पर सब्सिस्टेंस फार्मिंग पाई जाती है और उसका यही मेथड है। हाँ, डिपेंड्स करता है, इफ़ द कंट्री इज़ डेवलप्ड, अच्छी कंट्री है, रिच कंट्री है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, तो बस ओनली डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, दे विल बी फॉलोइंग दी मॉडर्न मैथड ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग। मॉडर्न मैथड्स का मतलब कोई भी काम जो है, ये प्लफिंग है बीइंग डन बाय दी मशीन्स, टूल्स, सीड्स भी टूल्स यूज़ करके, इरिगेशन बहुत हाई होती है, हार्वेस्टिंग भी टूल्स से होती है। मॉडर्न फार्मिंग का मतलब मोस्ट ऑफ द यूज़ ऑफ टूल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड हाई इरिगेशन, पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देना, दिस इज़ द मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो विथ whomsoever इस कंट्री इज़ गुड और इकोनॉमिकली इसकी कंडीशंस अच्छी हैं, डेवलप्ड कंट्री है, तो वो क्या करेंगे, मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ करेंगे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग सब जगह पर होती है, एवरीवेयर इट इज़ बीइंग डन।
right? So I hope it is clear to you, or please keep watching the videos and we'll meet again tomorrow. This is enough for today's classroom. Bye students.